आज ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। आपने पहना हुआ ड्रेस भी पहनी हुई है पूरी। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये गंभीर विषय है। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें। प्रदेश में अब तक का ऐतिहासिक जो फिगर आया है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा ही लूटपाट करने का है। बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका काम लूटपाट का, गुंडागर्दी पनपाने का, मंथली बांधने का या ऐसे गिरोह से मिलकर काम करने का आया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। राजस्थान के अंदर हिरासत में जो मौत हुई है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है, ये लोग 11 मान रहे हैं, जबकि 20 से अधिक मौतें राजस्थान के अंदर हिरासत में हुई हैं। और वो लोग कौन हैं? वो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनको जांच के नाम पे टॉर्चर किया गया है और उनकी हिरासत के अंदर मौत हुई है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, आज 8 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। बांसवाड़ा के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल डाल दी जाती है। ये हालत राजस्थान के हो चुके हैं। साइबर ठगी, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, ये तो अलग बातें हो गई। और सरकार कहती है कि हमने आंकड़े जो है हमारे समय में कम हुए हैं। अरे, आपकी सरकार आने के बाद में सांसद को, विधायक को और यहां तक कि तहसीलदार को अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए धरने देने पड़ते हैं। ये हालत तो आपकी सरकार के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की है, तो आम व्यक्ति की कहां पे एफआईआर दर्ज होगी। हमारी सरकार ने हर व्यक्ति के एफआईआर दर्ज करने का कानून लागू किया था और एफआईआर दर्ज की थी। आपने तो अघोषित रूप से एफआईआर दर्ज करनी बंद कर रखी है। उसके बावजूद जो है क्राइम का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है। अगर कल की मैं बात करूं, कल अलवर के अंदर एक विवाहिता खेतों के अंदर पड़ी हुई मिली है। कल नागौर जिले के अंदर, मकराना के अंदर एससी के लोगों को पुलिस के द्वारा, महिलाओं को पीटा गया है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। चूरू के अंदर एक दलित की चाय इसलिए नहीं पी जाती कि वो दलित है। ये कल एक दिन के मैं आंकड़े बता रहा हूं। पिनान में भी टोल प्लाजा पे जिस प्रकार से हंगामा हुआ है कल, तो ऐसा लग नहीं रहा कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस प्रदेश की। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को सारे काम छोड़ के अतिवृष्टि और कानून व्यवस्था, इन 2 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। नीम का थाना के अंदर एक दलित व्यक्ति को पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को रेल की पटरियों पे डाल दिया जाता है सुसाइड दिखाने के लिए। पिछले 15 दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं, 15 दिनों से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। वीडियो, ऑडियो जो प्रूफ हैं वो सब दे दिए गए हैं। एफएसएल के अंदर आ गया कि मौत जो है ट्रेन से कट के नहीं हुई, पीटने से इसकी मौत हुई है। उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। तो ये जो आतंक का राज राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसको चलने नहीं देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आगे आप मार्च करेंगे अभी विधानसभा? अभी मार्च करेंगे, चल रहा है जी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस का मार्च यहाँ पर जारी है और जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के विधायक सीधा विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और संवाद किया जा रहा है। कई वरिष्ठ विधायक यहाँ मौजूद हैं, कई युवा विधायक यहाँ मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं, बातचीत करते हैं, क्यों ये विरोध किया है कांग्रेस? देखिए, कानून व्यवस्था चौपट है पूरे प्रदेश के अंदर, और न केवल कानून व्यवस्था चौपट है बल्कि हम कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे हैं पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत में हम सबसे आगे। 4 डेथ होती है तमिलनाडु में, उसमें बीजेपी के लोग हंगामा करते हैं
यहाँ 20 डेथ है 2 साल में और 8 महीने में 11 डेथ है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस पे भरोसा करेगा आदमी। आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाएंगे कि सरकार जो कानून व्यवस्था के अंदर जीरो हो रही है, फेल हो रही है, उसमें जागे और पुलिस के ऊपर नियंत्रण करे। पुलिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार का प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। लोग मर रहे हैं, सरकार आंख नीचे बैठी हुई है। सरकार आंख नीचे बैठी, बिल्कुल सरकार आंख नीचे। जिस तरह से अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे कल मकने की घटना, मैं मकने से हूँ। कल बरबाड़ी गांव एक है ग्राम पंचायत, वहाँ पे एक प्लॉट को लेके आपस में भाइयों का मामला था। विनोद कुमार ASI ने पुलिस ने एक औरत के साथ में बदतमीजी की, उसके ऊपर चढ़ के उसने मारपीट की, उसे ये सारी पोस्ट वहाँ पे चढ़ाई गई है और इसको लेके नेता प्रतिपक्ष ने और हमने पोस्ट भी चढ़ाई है। कुल मिला के मुलजिमों के अंदर और माफिया के अंदर तो भय है नहीं, लेकिन पुलिस वाले को भी, उच्च अधिकारियों को भय नहीं है। पुलिस का कोई इकबाल बुलंद नहीं है, हर जगह माफियागिरी चल रही है। और ये बात रात को 2:30 बजे थाने में बैठ के उस विनोद कुमार को हाथों हाथ लाइन हाजिर करना पड़ा, जब जाके लोग नहीं बना धरने पर बहुत बड़ी स्थिति में। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पर कई वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं, युवा विधायक मौजूद हैं। पूर्व सरकार में अगर देखा जाए तो शांति धारीवाल एक कद्दावर मंत्री रहे। सर, क्या आज विरोध प्रदर्शन है, किस तरह से देखते हैं? देखिए ना, विरोध प्रदर्शन दिख रहा है आपको। हाँ, अपराध को लेकर के घेर रहे हैं सरकार। भाई अपराध की संख्याएं बहुत बढ़ गई है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस खुद जो है इनके अपराधियों को संरक्षण दे रही है, राजनीतिक संरक्षण, सबसे ज्यादा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उनको। राजनीतिक संरक्षण से जो है वो दिन पे दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध बढ़ता जा रहा है और घेराव जो है कांग्रेस करेगी सदन में, और क्या नतीजा लेकर आएगी सामने? पूरी अभी भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है जिसमें महिला अत्याचार में राजस्थान को प्रमुख शहर में रखा है। चाहे मौतें हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे बच्चियों के साथ बलात्कार हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैतियां हो, लगातार इस शासन में निरंकुशता के साथ ये अपराध बढ़ रहे हैं। और इसी कारण कांग्रेस पार्टी विधानसभा में इस मामले को मुद्दा बनाकर और अपनी बात रख रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना करके बात रख रही है। सभी विधायक आ गए हैं। लगातार तीसरी बार ऐसा है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक यहाँ आ गए हैं और लगातार विरोध और नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है? अपराध बढ़ा है, सरकार तो कहती है क्या जो NCRB के आंकड़े हैं वो घट रहे हैं? ये गलत बात है। हमारे शासन से आज अपराध बढ़े हैं, अपराध गलत ऊपर आया है। FIR हमारी सरकार ने अनिवार्य की, उसको टाल मटोल कर रहे हैं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आम नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी कोई थानों में सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालात बहुत गंभीर है प्रदेश की। प्रदेश में जंगल राज है और गरीब दलित मजदूर और किसान और महिलाओं की सुनी नहीं जाती। महिलाओं के साथ अपराध के क्या आंकड़े हैं? महिलाओं के साथ अपराध के क्या आंकड़े? महिलाओं के साथ आज पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ भी नहीं करना चाह रही। अब वो महिलाओं को क्या करना चाह रही है उनके साथ, ये उनको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर के करना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं आगे क्या रहेगा? अंदर विधानसभा सत्र के दौरान अंदर कैसे घेराव करेंगे? अभी देखते जाइए, बहुत भारी भरकम हमने इंतजाम करा है। आज वचनदार सरकार को सीट पे नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल, यहाँ हंगामा रहेगा जोरदार। जिस तरह से बाहर आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ वाले जो है बरसात से बचाव भी होगा इससे, और अपराध का प्रदर्शन भी होगा। हर एक बैनर के ऊपर एक अलग अपराध की कहानी है जिसमें भाजपा सरकार को घेरने की बात की गई है। हत्या व हत्या के आंकड़ों को बताया गया है, लूट डकैती के आंकड़ों को बताया गया है, अपहरण दुष्कर्म के आंकड़े यहाँ पर लिखे गए हैं और सभी लोग मिलजुल करके नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां हैं, तमाम जो लोग हैं सीधा सरकार को अपराध के मामले में घेराव कर रहे हैं और घेराव करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर के सवाल कर रहे हैं आखिर क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, क्यों लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए? सरकार को जवाब इसलिए देना चाहिए कि कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान में हालत खराब है। SC STों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी हालत खराब है, रेप्स हो रहे हैं, SC ST के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हमारे थानों के अंदर लोगों की डेथ हो रही है। इस सब के खिलाफ हम आवाज उठाएं। अभी
सरकार खारिज कर रही है आंकड़ों को कि जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें कम आ रहे हैं मामले। अरे आप एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे हो तो अपने आप ही आंकड़े कम आएंगे। एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दोगे तो आंकड़े ही अपने आप 20% से ऊपर हो जाएंगे। फरियादियों की मतलब एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर हो रही है। माफिया राज चरम पे है, माफिया राज चरम पे है और गुंडागर्दी का तांडव हो रहा है हर जगह। और आवाम थाने में भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी आदमी सुरक्षित नहीं है। हम कस्टोडियल डेथ में पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं। तो रक्षक भक्षक बन जाए तो फिर किससे न्याय की उम्मीद करोगे? जी बिल्कुल, रक्षक ही भक्षक बन जाए। धरने पे बैठना पड़ रहा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो अति हो चुकी है इस सरकार के अंदर, कानून व्यवस्था चौपट है। आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप की घटनाएं सामने आ रही है। महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक मोड़ पे पहुंच चुकी है। बड़ा दुख का विषय है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर टॉप 7 के अंदर हमारा जयपुर आ गया महिला असुरक्षा के अंदर। यानी महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। तो ये किस मुंह से ये लोग बात करते हैं कानून व्यवस्था की? तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से घेराव की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा के मुख्य द्वार पर सभी लोग मौजूद हैं और लगातार तीसरी बार कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन है। पहले वोट चोरी का मुद्दा था, फिर उसके बाद बच्चों की श्रद्धांजलि को लेकर के कार्यक्रम किया गया और आज यहाँ पर अपराध को चौथी बार। सवाल और भी है, पिछले और कौन कौन से रहे, आगे क्या तैयारी रहेगी? बात करेंगे कानून व्यवस्था। आगे हमारी पूरी ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दों को इसी तरीके से उठाया जाएगा, बाहर भी उठाया जाएगा, हाउस में भी उठाया जाएगा। हाउस में कैसे उठाएंगे? वोट चोरी, बच्चों को श्रद्धांजलि और बाढ़ राहत, ये 3 प्रदर्शन हम पहले कर चुके हैं। आज का हमारा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। कानून व्यवस्था के अंदर राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, माफिया राज हावी है, गुंडागर्दी से दहशत है लोगों में और लोग थानों में भी महफूज नहीं है, थानों में भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों का ये प्रदर्शन है, कानून व्यवस्था को लेकर के हल्ला बोल। आप नजर बना करके रखिए।